हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश प्रो। आज हम करने वाले हैं शॉर्ट एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी द प्रेडिक्शन। थ्रू दिस स्टोरी हम करेंगे इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, vocabulary and also the grammatical terms. So without wasting any time, let's start. The prediction. Prediction means भविष्यवाणी. Once, एक बार, there lived an astrologer named जगन्नाथ in a village. एक बार एक गांव में जगन्नाथ नाम का एक एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी रहता था. His predictions used to turn out true very often. Predictions means भविष्यवाणियां. Used to plus V1 यूज किया गया है. Any repeated action in the past means past में कोई भी एक्शन जो लगातार हो रहा था बट प्रेजेंट में नहीं हो रहा. ओके, तो वहां पे पास्ट में क्या हो रहा था, जो उसकी भविष्यवाणी थी वो अक्सर ज्यादातर सच साबित हो रही थी. Very often adverb of frequency means अक्सर. To earn more ज्यादा कमाने के लिए. To earn is a infinitive जो दिखा रहा है पर्पस उसका. ठीक है, क्या था उसका पर्पस? To earn more ज्यादा कमाने के लिए he shifted to the town of बनारस. वो बनारस के एक टाउन में, एक कस्बे में शिफ्ट हो गया. शिफ्ट, शिफ्टेड, शिफ्टेड, V2 past tense. ओके, soon जल्दी ही. His fame उसकी प्रसिद्धि was beyond leaps and bound. Beyond leaps and bounds means होता है हद से ज्यादा. जल्दी ही जो उसकी प्रसिद्धि थी वो हद से ज्यादा फैल गई. This made the royal astrologer जगन्नाथ jealous. और इसने जो रॉयल एस्ट्रोलॉजर था, रॉयल मीन्स होता है राज, ज्योतिषी जो था जगन्नाथ, उसके मन में जलन पैदा कर दी. He spoke to the king. Speak, spoke, spoken वर्ब की सेकंड फॉर्म है. उसने राजा से बोला. किसने? एस्ट्रोलॉजर जगन्नाथ ने, जो रॉयल एस्ट्रोलॉजर था, राज ज्योतिषी था. सर, जगन्नाथ एस्ट्रोलॉजर इज अ फेक. सर, जो जगन्नाथ ज्योतिषी है वो नकली है. मीन्स नकली ज्योतिषी है. जब स्टोरी है तो इट मीन्स पास्ट में है, लेकिन यहाँ पे है प्रेजेंट टेंस. सर, जगन्नाथ एस्ट्रोलॉजर इज अ फेक. इट मीन्स ये है डायरेक्ट स्पीच. जो डायरेक्ट स्पीच होती है वो एज इट इज इन्वर्टेड कॉमास में आती है, जैसे स्पीकर ने या फिर नरेटर ने बोला होता है. दैट्स व्हाई ये भी प्रेजेंट में. ही इज फूलिंग द पीपल. वो लोगों को बेवकूफ बना रहे. द enraged king summoned जगन्नाथ and thundered. enraged means होता है क्रोधित. summoned बुलाया. thundered गुस्से से बोला. तो जो गुस्से से भरा हुआ, क्रोध से भरा हुआ राजा था, उसने जगन्नाथ को बुलाया. summoned बुलाया और गुस्से में बोला. evil astrologer दुष्ट ज्योतिषी, tell me मुझे बताओ, when are you fated to die. तुम्हारी मृत्यु कब निश्चित है. fated to means होता है destined to means नियत. The king had his sword in his hand. जहां पे ये had है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये पोजेशन के लिए यूज किया गया. राजा के हाथ में उसकी तलवार थी. जगन्नाथ रियलाइज्ड द सिचुएशन. जगन्नाथ सिचुएशन समझ गया. रियलाइज, रियलाइज्ड, रियलाइज्ड V2 है, वर्ब की सेकंड फॉर्म. If he predicted future date, then the king would slay him at once. It means वो सोच रहा है कि अगर मैंने फ्यूचर की, भविष्य की कोई तारीख बता दी तो राजा अभी मुझे मार देगा. तो कौन सा सेंटेंस है ये सेकंड कंडीशनल है. क्योंकि जब हम सेकंड कंडीशनल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं वो होता है इफ प्लस पास्ट वुड प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब मींस V1. ओके, तो यहाँ पे देखो इफ है, V2 है, पास्ट. ओके, उसके बाद जब वुड आया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ गई. ओके, तो सेकंड कंडीशनल सेंटेंस कब यूज किया जाता है? सेकंड कंडीशनल सेंटेंस यूज किया जाता है
इमेजिनरी सिचुएशंस के लिए, अनरियल सिचुएशंस के लिए या फिर हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के लिए। तो यहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजर जगन्नाथ है वो इमेजिन कर रहा है इस सिचुएशन को कि अगर मैंने फ्यूचर की डेट बताई तो ये राजा मुझे अभी मार देगा। जगन्नाथ सेड क्लेवरली, उसने चालाकी से कहा, एडवर्ब है क्लेवरली, योर हाइनेस महाराज, आई विल डाई द डे बिफोर यू डाई, मैं आपके मरने से एक दिन पहले मरूंगा। नाउ द किंग कुडंट किल हिम, अब राजा उसे मार नहीं सकता था। कुडंट पास्ट इनएबिलिटी की बात हो रही है, मीन्स कोई भी ऐसा काम जो आप पास्ट में नहीं कर पाए। ओके तो अब राजा उसे मार नहीं सकता था, बिकॉज क्योंकि हिज ओन फेट वॉज टाइड टू जगन्नाथ, क्योंकि उसकी अपनी किस्मत, उसका अपना फेट जगन्नाथ से जुड़ गई थी। मॉरल क्या है, शिक्षा क्या है, द आर्ट इज गुड ओनली, आर्ट या कला तभी अच्छी है व्हेन इट इज सपोर्टेड बाय इंटेलिजेंस, जब इसको आपकी बुद्धि की सपोर्ट मिलती है या फिर उसके साथ आपकी बुद्धि भी जुड़ी हुई होती है। ओके ये थी हमारी शॉर्ट एंड सिंपल स्टोरी द प्रेडिक्शन। थ्रू दिस स्टोरी हमने की इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, वोकैबुलरी एंड ऑल्सो द ग्रामेटिकल टर्म्स। वीडियो अच्छा लगा है, आपने कुछ भी नया सीखा है, देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। मिलते हैं ऐसी एक नई स्टोरी के साथ। बाय एंड एंजॉय योर लर्निंग।